ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक जहां से शुरू हुआ था 7वें अध्याय का 20, 21, 22, 23, यहाँ पर हमें बताया था कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शरण और आराधना छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को की शरण स्वीकार करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, वो क्या पाते हैं, वो कैसे उनकी श्रद्धा होती है और क्या उनकी अंत में गति होती है, ये सब भगवान ने बता दिया। तो इसके पहले भगवान ने अपने भक्तों के विषय में बताया, फिर अन्य देवताओं के भक्तों के विषय में बताया, और जो भगवान को नहीं बचते हैं उन दुष्कृत्य करने वाले नराधम आसुरी स्वभाव वालों के विषय में भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया। तो 3 श्रेणी के मनुष्यों की भगवान ने चर्चा कर ली है। ये 3 श्रेणी के मनुष्य किस प्रकार भगवान को जानते हैं और नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर अब आगे भगवान बताने वाले हैं। विशेष करके जो देवी देवताओं की शरण स्वीकार करते हैं और देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वे भगवान को क्यों नहीं जान पाते, ये सब अब आगे के श्लोकों में आने वाला है। तो कल की हमारी श्लोक संख्या थी 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान ने बताया अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हमने इसको 9वें अध्याय के 25वें श्लोक से जोड़ा था और उससे हमने ये दिखा देवान देव यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं का उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वे देवताओं को देवलोकों को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जो विशेष करके अपने परिवार के पितरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहते हैं, उन्हीं की उपासना में व्यस्त रहते हैं, वे पितृलोकों और पितरों को प्राप्त होते हैं। जो आसुरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रेत तथा भूत गणों की उपासना करते हैं, वे प्रेत और भूतों को ही प्राप्त होते हैं और प्रेत और भूत ही लोक को ही प्राप्त होते हैं और वही बन जाते हैं प्रेत और भूत। और जो भगवान के भक्त हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि जो जिस भांति की आराधना और शरण स्वीकार करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मनुष्य जीवन भर जिस श्रद्धा से और जिस आराधना से अपने आप को बनाए रखता है, वही भाव उसके अंत काल के स्मरण में उसे वही भाव प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति तजन्देहम्। हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक, इसका अगला श्लोक, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो सदा जिस भाव से वह भावित रहता है उसी भाव के अनुसार अंतकाल में वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यदि देवताओं की आराधना करने वाला है तो अंतकाल में भी वह देवताओं को ही आराधना का विचार को प्राप्त होता है और देवताओं को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की बनाई हुई इस संसार का यही संरचना है। और उनके जो फल होते हैं वे भी क्षणभंगुर होते हैं, क्योंकि वे इसी संसार के कुछ विषय वस्तु भोग पदार्थ सामग्री से संबंधित ही कामनाएं करते हैं। तो जिस प्रकार ये अनित्य है, उनके फल भी अनित्य हो जाते हैं और वे फल एक समय एक अंतराल के बाद में अनित्य होकर के विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ऐसे मनुष्यों को जो देवताओं की आराधना करते हैं और अनित्य फल को प्राप्त करते हैं और अनित्य फल की कामना करते हैं, उन्हें कम बुद्धि वाले कहते हैं। विशेष बुद्धि या बुद्धिमान तो वह कहलाता है जो नित्य फल की कामना करता है और नित्य फल की प्राप्ति के लिए अपने कल्याण के लिए
सदैव योग में आरूढ़ रहता है, अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार करता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही च। उसी की बुद्धि स्थिर है जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, उनकी आराधना करता है, उसी की बुद्धि स्थिर है, वही बुद्धिमान है और वही साधु भी है। आज की श्लोक संख्या, अब भगवान इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्यों ये जो देवताओं को कामना के कारण जो देवताओं को भजते हैं, ये क्यों भगवान श्री कृष्ण को अपना लक्ष्य नहीं बना पाते। उसके लिए भगवान आज अब आगे के श्लोकों में बताएंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः ममा अव्ययम अनुत्तमम। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Unintelligent men who know me not think that I have assumed this form and personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is changeless and supreme. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अव्यक्तम, अप्रकट, जो दिखाई नहीं देता उसे अव्यक्त कहते हैं। व्यक्ति, स्वरूप को, व्यक्ति के स्वरूप को, आपन्नम, प्राप्त हुआ, मन्यन्ते, मानते हैं, माम, मुझको, अबुद्धयः, कम बुद्धि वाले, अल्प ज्ञानी व्यक्ति। दूसरी पंक्ति, परम, परम, भावम, भाव को, अजानन्तः, न जान करके, बिना जाने, मम, मेरे, मेरा, अव्ययम, अविनाशी, अनश्वर, अनुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य बहुत लंबा है। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ये ब्रह्म संहिता को तो छोड़ ही देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं आश्रितम्। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, नहीं वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र जब से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनका कार्य, रूप इत्यादि सभी माया। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामस्तस्ते धृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे वे अन्य देवताओं की शरण में जगत जाते हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और
रूप ऊपर से थोपा आरोपित किया हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय और वे अनंत गुण शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता हमारी स्थूल दृष्टि से, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये संसार हमारे लिए व्यक्त है क्योंकि यह हमें हमारी इन स्थूल दृष्टि से दिखता है, तो इसे व्यक्त कहा जाता है। और जो अव्यक्त है उसे हम स्थूल दृष्टि से, स्थूल इंद्रियों से ना तो देख पाते हैं, ना उसे जान पाते हैं। जैसे यहाँ पर हवा है तो ठीक है, दिखाई नहीं देती, पर हम हमारी स्पर्श, त्वचा स्पर्श से उसे जान पाते हैं कि यहाँ पर हवा है। परंतु अव्यक्त तो वो है जो दिखाई भी नहीं देता और जो जाना भी नहीं जा सकता है। व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त से परिवर्तित जब कोई होता है तो वह दिखाई देने लग जाता है। जब दिखता है तो उसे कोई ना कोई आकार होता है, साकार होता है, सगुण होता है। तो इसे, उसी सगुण को यहाँ पर व्यक्तिमापन्नम कहा गया है कि वह किसी व्यक्ति के स्वरूप को प्राप्त होता है। मन्यन्ते माम अबुद्धयः, तो जो भगवान कह रहे हैं कि जो अल्पमति, अबुद्धयः, यहाँ पे बुद्धय शब्द प्रयोग नहीं किया गया, अबुद्धयः शब्द प्रयोग किया गया। तो जो अल्पमति वाले होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, वे ये मानते हैं कि जो अव्यक्त भगवान है वे ही व्यक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित हुए हैं। परम भावम जानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम, ये सच तो है। भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि वे अव्यक्त से व्यक्ति शरीर को प्राप्त हुए हैं। भगवान ये कह रहे हैं फिर भी मेरा जो परम भाव है वह नष्ट नहीं होता। भगवान इस धरती पर प्रकट हो, साकार रूप में प्रकट हो, तो भी उनका जो भाव है वह नष्ट नहीं होता। परंतु चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पर, इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक पर प्रकट हो गए थे, इसलिए बहुत से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को इस भाव से देखने लग जाते हैं, अरे मन, जैसे मैंने जन्म लिया था, कृष्ण ने भी इसी संसार में जन्म लिया है, तो मुझ में और कृष्ण में अंतर क्या रह गया, और भगवान श्री कृष्ण भगवान कैसे हो गए, क्योंकि वे भी मेरे जैसे ही जन्म लिए हैं और संसार को छोड़ करके जा चुके हैं। तो ये जो अपने और उनके भीतर व्यक्ति जैसी समानता जो मनुष्य देखता है, उसे भगवान अल्पमति कहते हैं, कम बुद्धि वाले कहते हैं। क्या भगवान हमारे समकक्ष व्यक्ति के स्वरूप को धारण कर लिए इसलिए वे हमारे समकक्ष हो गए? नहीं, क्योंकि दूसरी पंक्ति में भगवान ने यही कहा है, परम भावम, भगवान व्यक्ति के स्वरूप में आ भी गए हैं तो भी उनका जो परम भाव है, उनकी जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम की स्थिति है, वह नष्ट नहीं हुई है, वह कम नहीं हुई है, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। परम भावम अजानन्तः, कौन सा भाव? मम अव्ययम अनुत्तमम, भगवान ने स्पष्ट किया है एकदम। यहाँ पर हम तो लड़ाई कर रहे हैं निराकार और साकार की, जिसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।
भगवान तो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि केवल मैंने मनुष्य के शरीर को धारण कर लिया या मनुष्य के शरीर में मैं यहाँ पर प्रकट हो गया, उससे यही भगवान का परम शरीर हो सकता है और होना भी चाहिए और है भी। और इसी शरीर में हम उन्हें जब देख लेते हैं, इसी मृत्यु लोक पर जन्म लेते हुए उन्हें बालक रूप में नन्हे बालक के रूप में बालपन में युवावस्था में, तो हमें लगता है जैसे हम भी बालक के जन्म लिए थे, युवा बने थे, वैसे ही भगवान की भी प्रगति शरीर की वैसे ही हो रही है। इसलिए मेरे और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये जो हमारे में मूढ़मति है, उसके कारण फिर हम भगवान की शरण को स्वीकार करना, भगवान की आराधना को त्याग देते हैं और भगवान श्री कृष्ण की को त्याग करके देवताओं की शरण में चले जाते हैं। और भगवान ऐसे मनुष्य जो केवल इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण की शरण छोड़ देते हैं कि अरे वे भी तो मेरे जैसे शरीर को प्राप्त होकर के यहाँ पर इस संसार में छोटे से बड़े हुए हैं, और तो वे कैसे परम हो गए। वे जो मनुष्य उनके भगवान श्री कृष्ण के परम भाव को नहीं जान पाते कि भगवान तो अव्यय है, उनका शरीर छोटे से बड़ा हुआ, परंतु वे स्वयं अपने आप में तो पूर्ण पुरुषोत्तम अव्ययम है, अनुत्तमम अर्थात उनसे उत्तम कुछ है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। जिस भाव को हम भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें इतना ही समझ में आता है कि अरे जैसे मैं छोटे से बड़ा हुआ, वैसे भगवान भी छोटे से बड़े हुए। भगवान को भी शरीर है, मुझे भी शरीर है, दो आंख है, दो कान है, दो पैर है। भगवान और मेरे में तो कोई बहुत बड़ा विशेष अंतर नहीं है, तो वे परम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गए? ये उन मूर्खों का ये स्वभाव होता है जो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को विकसित नहीं कर पाते। और भक्तगण तो वो विशेष दिव्य प्रेम वाले स्वभाव के होते हैं कि वे भगवान को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, सरलता से स्वीकार कर लेते हैं कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये मनुष्य के शरीर में हो, हम मेरे जैसे ही दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान वाले भी हो, तो भी यही पूर्ण पुरुषोत्तम है। उनके मन में कोई भी संशय और संदेह नहीं होता। यही दो भिन्न भिन्न स्वभाव है। भक्त का स्वभाव पूर्ण श्रद्धा का, पूर्ण आस्था का, पूर्ण समर्पण का। उन्हें यह स्वीकार है कि यही भगवान श्री कृष्ण परम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, अव्यय है, सर्वश्रेष्ठ है। और जो सामान्य गण है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो इसे स्वीकार ही नहीं कर पाते कि यही सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम अव्यय है। इस श्लोक को जो निराकार, निर्विशेषवादी, निर्गुणवादी हैं, इसका आधार लेकर के भगवान को अव्यक्त से व्यक्त हुआ इस प्रकार प्रमाणित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, मुझे आज तक से ये इसका समझ में नहीं आया। ये जो निराकार और आकार साकार, इसकी ये जो स्पर्धा है, ये प्रतियोगिता है, ये व्यर्थ कुछ आचार्य संतों और ज्ञानियों ने इस प्रतियोगिता को और इस स्पर्धा को जन्म दिया है, जिसका भुगतान आज तक हमारी मनुष्य जाति कर रही है। क्या भेद है? क्यों हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि जो निराकार है वो साकार भी हो सकता है और जो साकार है वह निराकार भी हो सकता है? हम नहीं हो सकते तो क्या यह अर्थ है कि भगवान भी नहीं हो सकते? हम साकार वाले हैं और हम निराकार नहीं बन पाते। इस शरीर में हम निराकार नहीं बन पाते, तो क्या भगवान भी नहीं बन पाते? हम कुछ नहीं कर पाते तो इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान के लिए भी वह असंभव है। हमारे लिए तो बहुत कुछ असंभव है। जब हम यह शरीर त्यागते हैं तो हमें अगले जन्म का भी कुछ हम तो पूर्णतया परवश हैं प्रकृति के। अगले जन्म के लिए भी परवश हैं। कौन सा जन्म मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता हमें। क्या भगवान ऐसे हैं? नहीं, भगवान तो स्वयं प्रकट होते हैं। हमारे में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर है। हम अपने आप को अव्यक्त से व्यक्त में हम भी हुए हैं। 8वें अध्याय में आगे हम चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं अव्यक्त से ये पूरी सृष्टि व्यक्त होती है और फिर रात्रि को व्यक्त से पूर्ण अव्यक्त को परिवर्तित होती है।
हमने ये नहीं देखा है, परंतु भगवान 8वें अध्याय में ये कहते हैं, इसलिए हम उसे सत्य ही मानते हैं और जानते हैं, परंतु हमारा अनुभव नहीं है। और इसी कारण हम ये मान लेते हैं कि ये संभव हो ही नहीं सकता, और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अव्यक्त से व्यक्त और साकार से पुनः अव्यक्त नहीं हो सकते। अरे दोनों हो सकते हैं, क्यों लड़ रहे हो? यदि आप अपने भगवान को इतना कमजोर समझते हो कि वह निराकार से साकार और साकार से निराकार नहीं हो सकते, तो फिर वो भगवान कैसे होंगे? भगवान तो वह है, सर्वश्रेष्ठ तो वो है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ पूर्ण, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, वही सर्वशक्तिमान है। तो फिर जब वह सर्वशक्तिमान है तो वह निराकार से साकार और साकार से निराकार क्यों नहीं हो सकता? तो अब हम इस श्लोक को थोड़े से, इस श्लोक के जो मुख्य शब्द हैं, जैसे एक तो है अव्यक्त, एक है अव्ययम, इन सबको अलग अलग श्लोकों से जोड़ करके इनके गूढ़ रहस्यों को और जानने का प्रयत्न करते हैं। और आखिर में हम एक श्लोक को जोड़ेंगे 12वें अध्याय के कुछ 2 श्लोकों को, जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो निराकार और साकार की ये जो प्रतियोगिता और स्पर्धा है, ये कितनी व्यर्थ है। भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके समक्ष यह एकदम व्यर्थ लगता है कि आज के इस संसार में भी, और भगवत गीता पढ़ लेने के पश्चात भी, मनुष्य निराकार और साकार में भेद भी करता है, और उनके अंदर मनुष्य और भक्तों को बांटता भी है। सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसको 4वें अध्याय के 6ठे श्लोक से। इस श्लोक में अव्यय शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। अजो अपि सन् अव्ययात्मा, अव्यय आत्मा भूतानां मीशोरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। अव्यय आत्मा, यही अव्यय शब्द 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने प्रयोग में लिया है, जिसमें भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः मम मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्ययम, अव्यय, अव्यय शब्द का अर्थ इस श्लोक में अनश्वर बताया गया है, और यहाँ पर भी भगवान ने यही बताया था। अजो अपि, अजन्मा हूं मैं, होते हुए भी अव्यय आत्मा अर्थात मैं अविनाशी हूं। अजन्मा और अविनाशी, प्रभुपाद ने भी यही उसका अर्थ बताया है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, तो अव्यय आत्मा का अर्थ है अविनाशी हूं। यद्यपि, और समस्त भूत प्राणियों का, बाकी के अर्थों को हम छोड़ देते हैं। हमने अव्यय आत्मा, अव्यय शब्द का अर्थ जानना था, वो है अविनाशी। और ये भगवान हमें 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया, उसके पहले 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भी बता चुके हैं कि भगवान अविनाशी और अजन्मा है। तो जब अजन्मा है तो अजन्मा कैसे अव्यक्त से जन्म लेगा? अव्यक्ता अजन्मा है, वह जन्म नहीं लेता। अजन्मा अब निराकार से साकार और साकार से निराकार होता है, अपने आप होता है, प्रकृति को अपने अधीन करके। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी, प्रकट होते हैं आत्मा माया, अपनी आत्मशक्ति के द्वारा। तो जब भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, तो अर्थात ये नहीं है कि भगवान ने हमारे जैसे जन्म लिया है, नहीं, भगवान ने केवल एक शरीर धारण किया है। हमने तो शरीर के माध्यम से जन्म लिया है, और भगवान ने शरीर को धारण किया है, प्रकट हुए हुए, और भगवान की अध्यक्षता में वह शरीर परिवर्तित होता है, बालपन से लेकर के युवावस्था में परिवर्तित होता है। हम तो उसके लिए बाध्य हैं युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक जाने के लिए, परंतु भगवान का शरीर उनके अधिष्ठान में, उनके आधिपत्य में है, इसीलिए भगवान युवावस्था से आगे प्रौढ़ अवस्था में कभी परिवर्तित ही नहीं हुए। तो हमारे और भगवान के शरीर में अंतर है, इस अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इस अंतर को समझ लेंगे तो हमारा वह भाव भी जाग जाएगा। परम भावम जानन्तः ममा अव्ययम अंतमम, की मैं अविनाशी सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान को अविनाशी सर्वश्रेष्ठ हम सभी मान पाएंगे जब हम ये जान लेंगे कि भगवान अपने शरीर से बंधे हुए नहीं है, भगवान का शरीर प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है, भगवान का शरीर बालपन, यौवापन और
प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं होता, वह भगवान की इच्छा अनुसार परिवर्तित होकर युवावस्था को प्राप्त होता है। और अब ये जो साकार और निराकार की जो प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, इसके ऊपर 12वें अध्याय से हम लेंगे। देखिए यही प्रश्न अर्जुन ने किया है 12वें अध्याय। 12वां अध्याय भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय है और इसके प्रारंभ में अर्जुन भगवान से यही पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। अव्यक्त शब्द यहाँ पर आया है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, तो जो 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में अव्यक्तम शब्द आया है वह यहाँ पर भी प्रयोग किया है, इसलिए मैंने इस श्लोक को यहाँ पर इसकी चर्चा के लिए लिया है। अर्जुन का प्रश्न क्या है? पहले पंक्ति में अर्जुन कहते हैं एवं सतत युक्ता, ये जो सदैव योग में संबंधित रहते हैं और आपकी भक्ति में, आपकी अर्थात आपके साकार रूप भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप में सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। एक तो वे उस प्रकार के भक्त हैं और दूसरे भक्त किस प्रकार के हैं? वे भी भक्त ही हैं। ये चव अपि अक्षरम, जो अक्षर है, अव्यय है, अविनाशी है, इन दोनों में, और जो उसके अविनाशी अक्षर रूप के उपासक हैं, निराकार के उपासक है, इन दोनों में से योग वित्तमाह, कौन सर्वश्रेष्ठ है और किसे योग में उत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाए? तो भगवान 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कह देते हैं कि जो मुझे सगुण रूप से मेरी उपासना करते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं। और उसका कारण क्या बताते हैं? भगवान ये नहीं कहते कि जो निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहते भगवान। और न ये भगवान कहते हैं कि वे उनकी उपासना निम्न श्रेणी की है या वे मुझको प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहते भगवान। उसका कारण बताते हैं 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त शब्द यहाँ पर फिर से प्रयोग में लिया गया है। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह बद्धिर अवाप्यते। भगवान कहते हैं कि जो अव्यक्त की उपासना का जो मार्ग है वह बहुत क्लेश से भरा हुआ है। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, वो जो अव्यक्त की जो गति है, उस मार्ग में प्रगति करने के जो साधन है वे हम जैसे देहधारियों के लिए, हमने देह धारण की है, देह वद्भिर अवाप्यते, वह बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, अवाप्यते बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, वह अव्यक्त वाली मार्ग की प्रगति और अव्यक्त की गति दोनों। अव्यक्त को प्राप्त होना देहधारियों के लिए कठिन है, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी सोच, मन, बुद्धि देह और गुण साकार सगुण रूप को ही समझ पाती है, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि बनी हुई है। केवल इसी कारण से भगवान कहते हैं कि सगुण रूप में मेरी उपासना करना ज्यादा उत्तम है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि अव्यक्त को या निर्गुण निराकार को भक्ति करने वाले मुझको प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने केवल इसलिए सगुण की उपासना को श्रेष्ठ कहा क्योंकि हम सब देहधारी हैं और देहधारी की बुद्धि और मन भी वैसा ही है कि वह देहधारी के प्रति शीघ्रता से उसके भाव, उसकी प्रीति, उसका मन, उसकी बुद्धि देहधारी के प्रति शीघ्रता से स्थिर हो पाएंगे। जब शरीर होता है, सगुण साकार रूप होता है, शरीर नहीं साकार रूप कहना चाहिए, साकार रूप होता है तो उसमें मन और बुद्धि को स्थिर कर पाना, भाव जगा पाना, प्रीति कर पाना सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। इसी कारण से भगवान सगुण उपासना को, सगुण आराधना को, भगवान को सगुण रूप में भक्ति करने को श्रेष्ठ कहते हैं। दोनों की गति एक ही है, आप निर्गुण निराकार का कर लीजिए या सगुण भगवान श्री कृष्ण का कर लीजिए, प्राप्त वही होंगे। आप भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में भी करेंगे तो भी आप उन्हें ही प्राप्त होंगे। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने पूरी भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा कि जो निर्गुण निराकार है वह कोई और है और जो सगुण साकार है वह मैं हूं, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कहीं भी।
और भगवान वही है जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों हो सकता है, दोनों ही उसके स्वरूप हो सकते हैं। वही भगवान कहलाने के योग्य है और वही हैं हमारे भगवान। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः ममा व्ययम अनुत्तमम। भगवान को जानना इसी भाव से, आप भले निर्गुण निराकार रूप में करिए, सागुण साकार रूप में करें तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान का चयन किया हुआ मार्ग है कि यह हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। तो जो भगवान जिसे श्रेयस्कर कहते हैं उसी मार्ग को अपनाना चाहिए, सगुण साकार रूप को अपनाना चाहिए। और किस भाव से भगवान की आराधना और श्रद्धा से पूर्वक उनके शरण में जाना है कि परम भावम, भगवान के वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम जान करके, अविनाशी सर्वश्रेष्ठ जान करके उनकी शरण में जाना है। इस प्रकार करने से ही हम देवताओं की आराधना से मुक्त हो पाएंगे। देवताओं के प्रति हमारी जो मन और बुद्धि हो गई है उसे हम परिवर्तित करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे स्थिर कर पाएंगे। यही इस श्लोक का उद्देश्य है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों मनुष्य देवताओं के प्रति श्रद्धा को जगा पा रहे हैं और मेरे प्रति नहीं जगा पा रहे, क्योंकि मुझे तो वह साधारण मानते हैं और देवताओं को मुझसे श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य ये नहीं जान पाते कि मैं मनुष्य के जैसा शरीर साकार स्वरूप धारण करके भी मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम भाव, अविनाशी सर्वश्रेष्ठ सारी शक्तियां मेरी ज्यों की त्यों बनी हुई है और मैं ही बस पूर्ण पुरुषोत्तम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ हूं। जो यहाँ पर प्रकट हुआ हूं वही मैं हूं और वही हमेशा रहूंगा, नित्य हूं। अपनी मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कीजिए। यही जो ये श्लोक है और इसके आने वाले श्लोकों में भगवान यही बताने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।